हम दीवाना दिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तारा, महादेव पर भरोसा रख। थोड़ी बहुत ही सही, पर धीरे धीरे करके हर चीज सही हो जाएगी। सम्राट जी हमें अपना बना लेंगे। हम दोनों के बीच हर चीज सही हो जाएगी। पर हाँ, अभी हमें अच्छे से तैयार होना है। सम्राट जी के लिए लाल साड़ी पहननी है। हम तैयार होते हैं। अरे, हमारी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? आखिर हमारी सारी साड़ियाँ गई कहाँ? जी सम्राट जी। तारा तैयार हो गई? मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ घर। जी। गुड। भाभी, बाबूनी जी, भाभी। काजल बाबूनी, आपने हमारी साड़ियाँ देखी हैं का? हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। हाँ? आपके साड़ियों के पैर हैं का, जो अलमारी से बाहर निकलकर घूमने चली जाती हैं? छुटकी भाभी, आप सच में ना ठस बुद्धि हैं। अरे जहाँ रखी होगी वही होंगी ना, ठीक से ढूंढिए। भाभी, आपने हमारी कौन साड़ी देखी है का? हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। आय हो दादा, ये कभी कंकाल तो कभी त्रिशूल तो कभी सांप बन जाता है। यहाँ तक तो फिर भी गलीमत था, लेकिन ये तुम्हारा आशिक का भूत साड़ी और पेटीकोट भी पहनता है का जी? फिर कहाँ गई हमारी साड़ियाँ? यहाँ है तुम्हारी सब साड़ियाँ। देख लो अपना साड़ी सब। हमारी साड़ियाँ यहाँ पर? चुप, तुम्हारा ही घर में कुछ नहीं है। जब तुम आइए गई हो तो अपना आँख से देखो कि तुम्हारा साड़ी सब में हम कैसे आग लगाते हैं।
रुक। समझ में आया कुछ? हम अपना बेटा के सलामती के लिए अभी तो बस तुम्हारा साड़ी जलाए, अगर जरूरत पड़ा ना तो तुमको भी ऐसे ही जिंदा जला देंगे। तारा, 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 ए, कैसे जाओगी? साड़ी सब तो जल गया तुम्हारा। माँ जी हमें जाने दीजिए ना। आप तो जानती हैं कि अगर उनका कहा हुआ काम समय पर ना हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए ना प्लीज। हमें तैयार नहीं देखेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज जाने दीजिए। कैसे तैयार होगी महारानी? साड़ी सब तो जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, हम जो पहने हैं ना उसी में चले जाएंगे, पर हमें जाने दीजिए। अच्छा तो जा। तारा कहाँ हो? तारा, माँ जी! जाओ, खड़ी काहे हो? जाओ। माँ जी आप ये सब काहे कर रही हैं? आप जानती हैं कि हम सम्राट जी से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये सब कर रही हैं। अरे हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमें जाने दीजिए ना। हम तुमको यहाँ रहने देंगे तब ना। हमको तुम्हारा शकल ही पसंद नहीं है, घर में देखना नहीं चाहते, इसलिए तुमको निकालेंगे। और वैसे भी बेटा पर पहला हक उसके माँ का होता है। हमसे ज्यादा प्यार करेगो तुम हमारे बेटा को? नहीं ना। तो जब हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हम तय करेंगे कि हमारा बेटा के लिए का सही है और का गलत। और का बोली थी वो दिन तुम कि हम आपकी बेटी बन के रहना चाहते हैं, बोली थी ना? तो हमारा बेटा के लिए अपना प्यार बाद में साबित करना। पहले तुम माँ बेटी का रिश्ता साबित कर। बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं बोलोगी जिससे हमारा ऊपर कलंक लगे। और दुनिया की कोई भी बेटी अपने माँ के ऊपर कलंक नहीं लगने देगी। तो आज तुम्हारा परीक्षा है, तुम ये घर की बहू बनोगी कि बेटी? तारा कहाँ हो? तैयार हुई कि नहीं? तारा, हम यहाँ हैं सम्राट जी। हमने तुमसे कहा था कि डिनर के लिए बाहर चलना है, तो तुम तैयार क्यों नहीं है अभी तक? ये क्या शॉल वॉल पहन के घूम रही हो तुम? हमारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब? जब हमने तुमसे कहा है कि रात को हमें डिनर के लिए बाहर जाना है और तैयार हो जाओ, तो नहीं जाएंगे का क्या मतलब होता है? हमने तुम्हें रास्ते में कॉल किया तब तक तो तुम ठीक थी, तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? सम्राट सिंह की बात ना पत्थर की लकीर है तारा। अगर हमने एक बार प्लान बनाया है बाहर जाने का तो बनाया है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। आई एम सॉरी सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे कहा हो गया बहुरिया? जाओ, हमारा बेटा इतना मन से कह रहा है, तुमको ले जाना चाहता है बाहर, तो जाओ। आई बुखार सुखार तो होता रहता है, पति का बात नहीं काटते हैं, मन रखते हैं। जाओ, बढ़िया वाला साड़ी पहन के तैयार हो जाते बेटा, जाओ। और नहीं तो का, अब तुम तो इतने में ही ये साल और चादर सब लपेट ली हो। अम्मा जी को ना 103 डिग्री बुखार रहता है, तब वो भी वो बाबूजी की हर बात सुनती हैं। हाँ छुटकी भाभी, चले जाइए ना, काहे इतना मान मनोबल कर रही है? हाँ, और भैया पहली बार कह रहे हैं,
देखिए अब आपके ही पति हैं, आप नहीं जाएंगी, मना करेंगी तो बुरा मान जाएंगे ना, तो चले जाइए। माफ कीजिएगा सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तुम सही नहीं कर रही हो तारा। आज नहीं भैया। सम्राट ठीक कह रहे हैं, सही तो तुम बिल्कुल नहीं कर रही हो। गलतियां सुधारी जाती हैं, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, और छुपाने से गलती करने वालों की हिम्मत बढ़ती है और गलती करने वाले गलतियां करते रहते हैं। सम्राट, बात ये नहीं है कि तारा की तबीयत खराब है, असल बात तो कुछ और ही है। क्या बात है तारा? हमने पूछा क्या बात है तारा, बोलो। हमने कहा तो हमारी तबीयत खराब है और कोनो बात नहीं है। जब भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? और अगर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो ये शॉल क्यों पहनी है तुमने? हमें साफ साफ बताओ तारा की बात क्या है? तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हैं? किसने किए और क्यों किए? सम्राट, कई बार औरत के मुंह पर इज्जत, मर्यादा, रिश्ता जैसी मजबूरियों का ताला लगा होता है, लेकिन पति की कसम वो चाबी है जिससे ऐसे सारे ताले खुल जाते हैं और सच सामने आ जाता है। खाओ हमारी कसम और हमें बताओ तारा की सच क्या है? बोलो। एक कौशलवा कसम के नाम पर फंसा दिया हमको। बोलो। माँ जी ने हमारे सारे कपड़े जला दिए। और हम जो पहने थे उस पर पानी डाल दिया। इसलिए हम तैयार नहीं हो पाए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये छोटकी बहुरिया कितना बड़का इल्जाम अपना सास पे लगा रही है। ये धरती फाटो, हम समा जाए। ये भोलेनाथ, ये दादा भोलेनाथ। हो दादा, ये कहने से पहले तुम्हारा जुबान कट के गिर काहे नहीं गया जी? हाँ, जौने सास की हमरे साथ तुम सवेरे सवेरे आरती उतारती हो, वो सास के ऊपर इतना बड़ा दोष? हाँ? जा रे मिर्जापुर वाली जा, तोरा के तो नरकों में जगह नहीं मिली। और नहीं तो का। और देखो तो इतना रत्ती भर भी शर्म नहीं है इनकी आंखों में। आज तक हमारी अम्मा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जरा से भी शर्म नहीं आई का? नहीं अम्मा, सच तो ये है, ये छुटकी भाभी नहीं बल्कि इनके ऊपर सवार इनके आशिक का भूत बोल रहा है। नहीं सम्राट जी, ऐसा कुछ नहीं है।
बेटा, ए बेटा, तुम्हारे चलते ना हम ये अपमान भी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, ये उम्र में ये सब लिखा था, देखना सह लेंगे तुम्हारा। हम सब समझ रहे हैं छोटकी बहुरिया कि तुम काहे ये सब कर रही हो। ये लिए कर रही हो ना कि हम अपना बेटा का सलामती के लिए तुमको घर से निकाल रहे थे, उसी का बदला ले रही हो तुम हमसे। कोई बात नहीं छोटकी बहुरिया, ले लो बदला, ले लो। हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा रुकिए। अगर अम्मा ने तुम्हारे सारे कपड़े जलाए हैं तारा, तो इसका मतलब तुम्हारी अलमारी में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। चलो चल के देखते हैं कि कपड़े हैं या नहीं। चलो बेटा, तुमको अपने अम्मा पर विश्वास नहीं है, शक कर रहे हो अपने अम्मा पर। अरे तुमको पैदा किए, पाले, पोसे, हमेशा अपना सीना से लगा कर मुंह नहीं खोलते थे कि सामान हाजिर कर देते। तुम शक कर रहे हो अपनी अम्मा पर। हाँ? अम्मा, बात आप पर विश्वास की नहीं है, किसी और के विश्वास को परखना है हमें। बात उसकी है, देखा तो जाएगा। चलो बेटा, रुक जाइए। सच्चाई का पता लगाने गए वो दोनों, तो आप तीनों को उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप तीनों मिल के का खेल खेल रहे हैं। और सच्चाई सामने आने के लिए आप लोगों को दूर रहना बहुत ही जरूरी है। ऊपर ऊपर से तारा का 2-3 को साड़ी दे दिए और अंदर से सब पुराना कपड़ा, ताकि तारा को ही लगे कि सब साड़ी उसका इसी में जल के भस्म हो गया। काजल, तुमने उसका सब साड़ी लेके जल्दी से उसके अलमीरे में रख दो, है ना? जी अम्मा। हाँ। क्या ये? हमने पूछा क्या ये तारा? क्या ये? कहां से आई ये साड़ियां? हमें नहीं पता। तुमने तो हमें कहा कि तुम्हारी साड़ियों को आग लगा दी गई है, तो ये साड़ियां कहां से आई तारा? सम्राट जी, हमें नहीं पता। जब हमने अलमीरा खोली थी तब यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं थी। तो अब कैसे आई? ये कैसे आई साड़ियां यहाँ पे? कौशल जी, ए कौशल जी, सुने, सम्राट क्या कह रहा है कि साड़ी सब तो अलमीरे में है। इसका मतलब छोटकी बहुरिया झूठ बोल रही है। हम तो कुछ कर भी नहीं किए। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा था आप लोगों को साड़ी जलाते हुए। हम अपनी आंखों को कैसे झूठा मान ले? क्या है कि हम चाहते थे कि तुम अपना आंख से देखो, ताकि सम्राट के नजर में हमरा खिलाफ एको गो सबूत ना हो, कोनो शक ना हो। तुम्हारा आंख और तारा सब झूठे साबित हो गए।
हमरे भोले पति देव जी, फंस गए आप भी औरतों के इस खेल में। और इस गुत्थी को सुलझाने में बन गए बुद्धू गुनहगार और बेचारे। खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आना और बन गए फक्कू। तो ए लिए भैया, आगे से ना औरतों के चक्रों से दूर ही रहना, वरना आपको अपने ही कान और आंख पे शक होने लगेगा। फिर आप सोचते रहिएगा किसको रहने दे कि नोच के फेंक दे। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? बोलो। हाँ, हेलो सम्राट सर, कितनी देर में आ रहे हैं आप लोग? हमने सारी तैयारी कर ली है। हम कहीं नहीं आ रहे और जो भी प्लान है ना सब कैंसिल कर दो। क्या हम अपनी बीवी के साथ प्यार दिखाना चाहते थे, रिश्ता सुधारना चाहते थे, लेकिन ये तो साजिशें करने में लगी है। हम कहीं नहीं आ रहे और आज के बाद हम ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो जो प्लान है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि तारा इस लायक है ही नहीं। नहीं आ रहे हम, बस। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आई साड़ियाँ। जब हमने अलमीरा खोली थी तब एक भी कपड़ा नहीं था। हम सच कह रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? हम समझाते हैं तुम्हें। चलो नीचे। हम कहीं नहीं आ रहे और जो भी प्लान है ना सब कैंसिल कर दो, क्योंकि तारा इस लायक है ही नहीं। सम्राट सर बहुत गुस्से में लग रहे थे। ऐसा क्या हुआ अचानक वहां पर? अब आगे क्या होगा ये सोचो। ये कलयुग है सूरज, और यहाँ कहने को हमारे जैसे तांत्रिक शमशानों में रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर घर में 2-4 तांत्रिक रहते हैं जो सब कुछ अपने वश में करना चाहते हैं। और ऐसे ही तांत्रिकों ने उस घर में अपना काम कर दिया है। सम्राट तारा नहीं आएंगे, और कहा था ना, उनकी इस आज की शाम को भयानक शाम बना देंगे, सिर्फ दुख की यादें रह जाएंगी। प्रेतानंद, हमारे रहते हुए तारा सम्राट का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सारी तैयारियां तारा और सम्राट की खुशियों के लिए की थी ना, तो सबसे पहले इन्हें ही तबाह करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। कुछ नहीं कर पाओगे सूरज, कुछ नहीं। हम तारा को कुछ नहीं होने देंगे, उसे बचाएंगे। उससे पहले तारा और सम्राट की इस तस्वीर को तो बचा के दिखाओ। ओम फट स्वाहा। अब ये प्रेतानंद और तारा की सास मिलकर सब कुछ चला देंगे, सब कुछ। वैसे तो बड़ा ज्ञान का पाठ देते हो मास्टर जी, तो आज हमारी बीवी को झूठ का कौन सा ज्ञान दिया है, ताकि वो पूरे खानदान के अगेंस्ट साजिश रचे? इसके लिए पढ़ाया? माँ जी ने हमने सारे कपड़े जला दिए, इसलिए हम तैयार नहीं हो पाए। देखते जाओ तारा, कैसे धीरे धीरे करके तुमको सम्राट की जिंदगी से निकालते हैं हम। देखा जाए ना बबुआ जी, तो बढ़ावा आपने ही दिया है। काहे से कि अम्मा जी ने इसे बाहर किया, तो आपने इसे वापस चौखट के अंदर ला करके खड़ा कर दिया, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई।
इसको लगा कि आप इसके झांसे में आ जाएंगे और सही मौका यही है कि झूठी कहानी बना करके अम्मा जी से बदला लेने का। अरे हम तो अपना बेटा के सलामती के लिए ना इसको घर से निकाल रहे थे। हमको इतना चिंता था कि बिना कुछ आगे पीछे सोचे ही सब करने लगे। लेकिन बेटा अब नहीं निकालेंगे तुमको ये घर से, काहे कि हमारा बेटा नाराज हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। बाकी तुम ये बात का बदला ऐसे लोगी हम नहीं सोचे थे। दिखने में तो गाय जैसा सीधा साधा लगती है, बात बात पर टेसुआ बहा देती है। बाकी हम कसम खाते हैं बेटा कि आपसे इसको निकालने का बात नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, एगो बेटा के नजर में उसके माँ को गिराने का कोशिश कभी मत करना, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे अम्मा जी, ये तो आपका बड़कपन है। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बहू के सामने हाथ पे जोड़ रही हैं। दादा हो दादा, कोई और सास होती ना अम्मा जी तो नाके चना चबवा देती। अब तो सम्राट भैया ही जाने कि आगे क्या करना है, आखिर बीवी उनकी है। गलती की सजा तो मिलेगी तुम्हें तारा। अपने कमरे में जाओ और जितने कपड़े हैं ना तुम्हारे सब लेके आओ या अम्मा के सामने, क्योंकि अपने सारे कपड़े अब तुम यहाँ जलाओगी। सम्राट जी ये सब साजिश करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब उसको पूरा भी तुम ही करोगे। यही है तुम्हारी गलती की सजा। और सारे कपड़े लेके आना, तुम्हारे दुल्हन के जोड़े से लेके तुम्हारे गृह प्रवेश के कपड़े और पहली रसोई के कपड़े सब लेके आना और सबको लाके यहाँ अम्मा के सामने लाके फूंक देना। सम्राट ही क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें याद रहे तारा, इस घर में अगर कोई भी साजिश करता है ना तो बहुत कुछ फूका जाता है। जाओ कपड़े लेके आओ, जाओ। जैसे ये सजावट स्वाहा हुई है ना, ऐसे ही तारा और सम्राट की शादीशुदा जिंदगी भी होगी। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे? जाओ जाओ कमरे में और कपड़े लेकर आओ। यही तुम्हारी गलती की सजा है और यही माफी जो तुमने हमारी अम्मा पे इल्जाम लगाया है उसकी। जाओ जाओ। सम्राट जी, लोग कहते हैं ना कि आंखें झूठ नहीं बोलती। अब हमारी आंखों में देखिए और बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमने माँ जी पर झूठा इल्जाम लगाया? बोलिए सम्राट जी। पता लग गया तारा कि तुम झूठी हो तारा, और हमारी अम्मा सच्ची। सम्राट, हम कह रहे हैं कि ये सब तुम कहते ही काहे हो कौशल? किसको दिलचस्पी है यहाँ तुम्हारी बातें सुनने में? और बम बोले
औलाद जिसके आंखों में मां बचपन से लेकर अब तक काजल लगाते आई है, वो आंखें दुनियादारी में इतना भी नहीं भटक जाएगी कि उनको अपनी अम्मा की आंखों में सच और अपनी पत्नी की आंखों में झूठ न नजर आए। एक बात का अफसोस है तारा हमें कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन इस बात की खुशी भी है हमें हमारी अम्मा सच्ची है। हम मानते हैं हम बहुत बड़ी झूठी है और हम बहुत गलत है। तो अब आप जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। और एक बात, सामान बाहर ले आना अपना। जहां गोबर लगा के तुम्हें पहली सजा दी थी ना, वहीं कपड़े जला के तुम्हें दूसरी सजा भी देंगे। और जिस हिसाब से तुम्हारी गलतियां बढ़ रही है ना तारा, हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हें सजा देने के लिए एक कमरा और बनवाना पड़ेगा। जाओ। चलो बम भोले, अंदर अपने कमरे में। काहे कि अब बाहर जो होगा ना तुम देख पाओगे और ना तुम उसे रोक पाओगे। चलो। पता लग गया तारा कि तुम झूठी हो तारा, और हमारी अम्मा सच्ची। ये हमारी शादी का जोड़ा। ये हमारी मुंह दिखाई का जोड़ा। सम्राट जी, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। ले आए हैं अपनी साड़ियां। जाओ, इन्हें अम्मा के सामने रख दो। मिट्टी का तेल पड़ा है, उसे उठाओ, डालो इनके ऊपर। कुछ कहा हमने तुमसे? इनके ऊपर डालो। आज हमारी आंखों को आपकी आंखें नहीं पढ़ पाई और आपने हमें झूठा साबित कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठे हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। और इसकी सजा आज हम भुगतेंगे और ये साड़ियां जलाएंगे। और ना ही हम झूठे हैं और ना ही हम गलत। जितना बोला तुमसे उतना करो। आज तुमने हमारी और हमारे परिवार की जान बचाई है तारा सांप से। ये लावा तुम्हें समर्पित है।
थैंक यू तारा। आग लगाओ इन पे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब यहाँ बैठो नीचे, अम्मा के पांव पकड़ो और तब तक पकड़ के बैठो जब तक ये जल के स्वाह ना हो जाए। आए दादा, अरे पकड़ो ना जल्दी। अब सास का पैर पकड़ने में इतना क्या सोचना है? हाँ पकड़ो। अरे काहे नहीं पकड़ रही हो? अब ई के लिए भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी का? पकड़िए। तारा सिंह, शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया। बस यही तो चाहिए हर सास को कि सास तन के खड़ी रहे और बहू उसके पैरों में पड़ी रहे। ये है बनारस की नंबर 1 सास की लीला। जैसे ये सजावट स्वाहा हुई है ना, ऐसे ही तारा और सम्राट की शादीशुदा जिंदगी भी होगी। दादा ओ दादा, ये बिजली कैसे चली गई? वो भूत लोग फिर से आ गया का? अच्छा परिषिक्त जटा कला गंगा जलोद, परिषिक्त जटा कला अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसी पूर्वपते। चलो उठो, जो हुआ सो हुआ। ये घर की तुम छोटकी बहुरिया हो, तुमको घर से अब थोड़े ना निकालेंगे। नहीं तो हमारा बेटा नाराज हो जाएगा, अंदर बाहर समझाने लगेगा। चलो भला हुआ कि टाइम रहते माफी वाफी मांग ली। हाँ अब नाटक तो खत्म हुआ ही। अभी खत्म नहीं हुआ। अम्मा ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हमने माफ नहीं किया तुम्हें। तुमने हमारी अम्मा का दिल दुखाया है। हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हुआ है तुम्हारी वजह से। सबसे बड़ी गुनहगार तो तुम हमारी हुई ना तारा। सही कहा ना हमने, सबसे बड़ी गुनहगार। महारानी, मन में लड्डू फूट रहा है। हाँ बहुत उम्मीद जगा होगा ना कि हमरा शिकायत हमरा बेटा से करोगी तो तुम्हारे बात पे यकीन कर लेगा और हमको सजा देगा। ये तो अभी शुरुआत है। चाहती हो छीछा लेदर से बचना तो ये घर छोड़ के खुद चले जाओ, नहीं तो हमारा बेटा तुमको ये घर से निकाल फेंकेगा। जो यो एगो दुगो अच्छा याद होगा ना, वो जरा के फूंक फाँक देगा, समझी?
हम नहीं जाएंगे और किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। सम्राट जी हमारे साथ जो मर्जी करें, लेकिन हम हर चीज से लड़ेंगे। उनके गुस्से से लड़ेंगे, भूत प्रेत से लड़ेंगे, लेकिन पत्नी होने का कर्तव्य भूलकर नहीं जाएंगे और पत्नी होने के सारे हक भी लेंगे। हक? सुनो, ये हक के बाद में बतियाना। पहले जाओ हमरा बेटा से माफी मांगो, देखो माफी मिलता है कि नहीं। मिल जाएगी माँ जी, हम माफी मांगेंगे और उन्हें देनी पड़ेगी। अरे छुटकी भाभी, जरा 1 मिनट अंदर चलिएगा, आपको ना एक बात बतानी है। अरे चलिए ना। आप यहीं रुकिए। ये लीजिए। अरे सिर्फ बोल के माफी काहे मांगेगी? जब आप ई को लेके घूमेंगी ना तो आपका सॉरी सामने दिखेगा, और क्या पता इससे आपकी माफी और ज्यादा असरदार हो जाए, है कि नहीं? और जब आप इसको लेके घूमेंगे ना भैया के आसपास, नाचेंगी फिरेंगी, तो क्या पता भैया का दिल पिघल जाए और आपको माफ कर दे, है कि नहीं? और हाँ, जब भैया आपको माफ कर दे ना तो यहाँ भैया की साइन ले लीजिएगा, क्या पता सबूत के तौर पर जरूर पड़े, है कि नहीं? पकड़िए। ई सही है, न नौ मन तेल होगा और न राधा रानी, मतलब तारा रानी नाचेंगी। दादा हो दादा, बहुत ही मजा आएगा। हमरा दिमाग में भी ना एगो बात आया है। वो तुम कहती फिरती रहती हो ना कि हम अपना प्रेम के ताकत के बल पर दुनिया, समाज, भूत प्रेत सबसे लड़ लेंगे। तो वही ताकत के बल पर एगो कसम काहे नहीं खा लेती कि कल सम्राट के ऑफिस जाने से पहले अगर माफी नहीं मांग पाई तो ये घर छोड़कर चली जाओगी। देखिए भाभी, मंजूर है तो बता दीजिए, वरना अभी हार मान के चले जाइए। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का? अरे बताओ ना कि बबनी जी ने जो कहा है वो मंजूर है कि नहीं? हमें मंजूर है। हमें अपने प्रेम की ताकत पर विश्वास है, हमें अपने महादेव जी पर विश्वास है, और हमारे और सम्राट जी के रिश्ते पर भी विश्वास है। अगर कल सुबह तक उनके ऑफिस जाने से पहले हम उनसे माफी नहीं मांग पाए और इस पर साइन नहीं करवा पाए तो हम खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। समझते क्या खुद को? हमारी अम्मा को हमारे खिलाफ भड़का रही है और इसे लगता है इसकी साजिश पूरी हो जाएगी। कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं। नहीं माफ करेंगे हम इसे, कभी माफ नहीं करेंगे तारा को। सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। सॉरी ना। ने बोला ना नहीं चाहिए सॉरी। सॉरी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सॉरी का लॉलीपॉप दोगी और हम बच्चे की तरह नाचते हुए उछलते हुए तुम्हें माफ कर देंगे? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए सॉरी। सम्राट जी सॉरी ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। सॉरी चाहिए ना तुम्हें? जो हमारा जूता लेके आओ, हम माफ कर देंगे। जाओ। जाओ।
जो कांड तुमने किया है ना, उसकी यही सजा मिलेगी। कोई माफी नहीं है। सॉरी। सॉरी ना, सॉरी, सॉरी ना। काजी, तुम्हारा मुंह कहाँ लटक गया? हाँ, दादा हो दादा, तुम्हारी भोली सूरत और तुम्हारी मीठी बोली का जादू नहीं चला का बुआ जी पे? हाँ, अच्छा खैर कोनो बात नहीं। अभी कहा है ना कि पूरी रात बाकी है, मांगते रहो माफी। और ये कोशिश का नतीजा ना सम्राट के ऑफिस के जाने से पहले मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा बोरिया बिस्तर दोनों घर से बाहर। अरे भाभी, समय की सुई चलती जा रही है और रीना आपकी मजबूरी भी नहीं देखेगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लड़की अपने ब्याह के कपड़े मरते समय तक संभाल कर रखती है, क्योंकि उनमें उसकी सारी यादें होती हैं। लेकिन आज हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारी सारी यादें भी जलकर राख हो गई। लेकिन हमने ये नहीं जलने दिया। तुम्हारे ब्याह का लहंगा, जिसे पहनकर तुमने 7 फेरे लिए थे, जिसमें सम्राट सर ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। जब सारे कपड़े जल रहे थे ना, तब अचानक से हमने ही लाइट काटी थी। ये बिजली कैसे चली गई? भूत लोग फिर से आ गया का? और इसे बचा लिया। लो तारा, तुम्हारी सास और वो तांत्रिक प्रेतानंद दोनों मिले हुए हैं। बंद करो अपनी बकवास। हमारी बात का भरोसा करो तारा, हम सच बोल रहे हैं। भरोसा? सच और भरोसे की बात तुम ना करो तो अच्छा है। हमें तुम्हारी कौनो बात पर भरोसा नहीं है। और हाँ, तुम जिन पर इल्जाम लगा रहे हो ना, वो हमारी सास है, इस घर की मालकिन है और हमारे पति सम्राट जी की माँ है। अगली बार से उन पर या इस घर के कौनो सदस्य पर इल्जाम लगाने से पहले 50 बार सोचना। ठीक है। और इस प्रेतानंद का प्रेत तो हम कल सुबह उतारेंगे। हम यहाँ हैं। बोलो। ध्यान से देखो, हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं कि दूर हो जाओ हमारे परिवार से, हमारी माँ से और हमारे पति से। भगवती है कुटुंबिनी, बुरी कुटुंबिनी, बुरी कृते। वहां देखो, वो आदमी देख रही हो?
अब तुम्हें पहले हम करके दिखाते हैं, बाद में समझाएंगे। ठीक ऐसे ही तुम्हारे पति को भी कहीं से भी लाकर अपने सामने छटपटाने को मजबूर कर सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें भी चेतावनी दे रहे हैं, हमारी शक्तियों से डरो। डरे? अरे जिसके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है वो काहे डरेगा? हमें जो खोना था हम खो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सम्राट जी है। वही हमारे भगवान है, हमारे देवता है, और उनको पाने के लिए डर किस बात का? सिर्फ खुशी है। हम अपने सम्राट जी को पाने के लिए अपने शरीर का खून दे सकते हैं, अपने जीवन का एक एक पल दे सकते हैं, और अपने संसार का एक एक तिनका भी दे सकते हैं। तो डरो तो तुम, काहे कि एक गृहस्थी पत्नी से अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी बरसों की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए तुम डरो, काहे कि तुम्हें हम अभी बताने वाले हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी तेज हैं। हिम्मत है तो इस तड़पते हुए आदमी को मार के दिखाओ। मारो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और मारो इसे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जीवन और मृत्यु सिर्फ महादेव के हाथों में होती है, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। तुम सिर्फ पीड़ा पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसी पीड़ा की भी काट मिल जाती है। ये महादेव पर चढ़ाया हुआ जल, जिससे ये ठीक हो जाएगा। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूर रहो हमारे परिवार से। सॉरी। तुम फिर आ गई। सुबह सुबह मूड खराब करती है, हटो। सम्राट जी सॉरी, सम्राट जी सॉरी ना। सम्राट जी हम माफी मांग रहे हैं ना, सॉरी ना, सॉरी। आप तीनों समझा दीजिए इसे, हम कोई माफ नहीं करने वाले इसे। ये फालतू का ड्रामा बंद करे, बोल दीजिए इसे। तुम्हारा तकलीफ हम समझ रहे हैं बेटा, ये कामे ऐसा की है कि माफी कैसे दोगे? मगर बेटा तुम घर से निकालने भी तो नहीं दिए, तो अब हम कहें भी तो क्या कहें?
अरे हम सबको छुटकी भाभी को कुछ कहने की क्या जरूरत? उसके लिए तो भैया ही काफी है ना। और भैया आपके पास ना वैसे 50 तरीके हैं जिससे छुटकी भाभी ना सॉरी वाली तख्ती फेंक दे। तो जरा सोचिए। और रह देगा। और हमरे बबुआ जी ना बहुत ही तेज हैं। वो 5 मिनट में नहीं बल्कि उनको 1 मिनट लगता है लोगों की औकात दिखाने में। तो फिर ये तारा कौन से खेत की मूली है? तारा, हम तुमसे कह रहे हैं सब ड्रामा बंद करो। फाड़ दो इस कागज को, वरना मार देंगे हम तुम्हें। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर कपार पर कुछ फट उठ गया ना तो इलाज के लिए हम पैसे तुमको दे देंगे ना। सुनो, ये हक बाद में बतियाना। पहले जाओ हमरा बेटा से माफी मांगो, देखो माफी मिलता है कि नहीं। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। हम कोई माफी वाफी नहीं देंगे तुम्हें। इस कागज को फाड़ दो, हम बता रहे हैं तुम्हें। अगर ये ड्रामा तुम्हारा चलता रहा ना तो हम सच में मार देंगे तुम्हें। ये तुम्हारे पागलपन को नहीं जानती तारा। हम तुमसे कह रहे हैं फाड़ दो इसे। हम 3 तक गिनेंगे, इसे फाड़ दो तारा। 1 2 3। अगली बार ये सब नौटंकी की ना तो ये तुम्हारे अगल बगल से नहीं, सीधा तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे हम ये। महारानी, ये तो खाली झलक था कोशिश करने का, समझ गई ना? और नहीं तो हम तुमको याद दिला रहे हैं कि सम्राट के ऑफिस जाने के पहले माफी मांग लेना, नहीं तो। अम्मा, हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि ये माफी मांग पाएगी। छुटकी भाभी, हम क्या कहते हैं पता है? अब जो सॉरी का बोर्ड लेके घूम रहे हैं ना, उसकी जगह ना अपना सामान बांधे। काहे कि ना आपका ही घर से विदा होने का समय आ रहा है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। उनके जाने से पहले हम माफी पाकर रहेंगे। सुमित्रा, हम जा रहे हैं साइट पर। आते समय थोड़ी देर हो जाएगी, बम भोले। पटना वाली, ये माफी मांगने का नाटक नौटंकी चलता रहेगा। मक्खन बहुत बच गया है, घी निकाल लो। अरे वो कहा है ना अम्मा जी कि हम ना सर ना दर्द के मारे फटा जा रहा है, तो हम तो बस ये बोल रहे थे ना कि आप अपनी जी से कह दीजिए तो वो बना देंगी। हे भोलेनाथ, हमारा सर दर्द। अम्मा, देखा ना आपने? देखा कैसे छुटकी भाभी के आने के बाद बड़की भाभी के तेवर बदल ही गए हैं। अब काम के नाम पर उनको सरदर्द होने लगता है। अब इलाज काहे नहीं करती इनका? अरे इसके लिए तो तुम ही काफी हो। हमारा ध्यान अभी छोटकी बहुरिया पर है। तुम बढ़िया से इसका पेच कसो। इलाज तो करना ही पड़ेगा अम्मा। काहे कि ना इस घर की बहुएं ना अपनी औकात ही भूल जाएंगी। अभी बताते हैं इनको। पटना वाली का कान ऐठने के लिए काजल काफी है। हमारा ध्यान तो अभी छोटकी बहुरिया के इलाज में लगा है कि कैसे उसको ये घर से बाहर निकाल। ओ बड़की भाभी, रुकिए जरा। ब्याह के बाद से आपका काम है ना मक्खन से घी निकालने का।
तो आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया कि हम जाके मक्खन से घी निकालेंगे? हाँ, ये आपका काम है, तो आप जाइए और आप ही निकालिए। वो कहा है ना बबनी जी की सूरज पश्चिम से आज नहीं निकला है, लेकिन शायद वो दिन जरूर निकला था जब भी घर की लाडली दुलारी प्यारी बिटिया रानी दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। और इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए, इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए कि उसकी शर्ट ही फाड़ दी। याद आया बबनी जी? अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। हमें कोई दवाई नहीं लगानी, हमें नहीं लगाना मालूम। शर्ट लगाना तो पड़ेगा। याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? वो कहा है ना बबनी जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। और सोचिए कि अगर वो वीडियो हम सारे घर वालों को दिखा दें तो गजब नहीं हो जाएगा? याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? अच्छा, इसका मतलब कि आप हमारी जासूसी कर रही हैं, हाँ? और अगर हमने जाके रवि को दवाई लगा भी दी तो इसमें क्या कयामत आ गई? हाँ, वो भी इंसानियत के नाते हमने लगाई ना, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो एकदम सही है, कयामत तो बिल्कुल ही नहीं आई। लेकिन कहा है ना बबनी जी कि इस घर में एक आदमी है जो बात बात पे शेर का मुखौटा पहन करके घूमता है। तो सोचिए कि अगर उसे ये वीडियो दिखा दे तो फिर वो कितनी इंसानियत दिखाएगा। काजल! क्या हो रहा है ये? कहाँ जा रही हैं? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। छोड़िए। जो हो रहा है ना उसको देखिए बबनी जी। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए ना। दीवार के मुंह पर काली पोत के अकड़ के बात कर रही है। चुप खड़ी रह यहाँ पे। हमारी बहन से प्यार करेगा तू? हाँ, सजा तो मिलेगी तेरे को, और इसकी सजा है मौत। नहीं भैया, भैया अपनी बात सुनिए ना। अब समझ में आया बबनी जी कि आपका इश्क का अंजाम क्या होगा? हाँ, तो अब एक अच्छी ननद की तरह जाइए और जा करके घी निकाल करके लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक माफी की तख्ती गले में बांध करके घूमती फिरे तारा महारानी की तरह। दादा हो दादा, बड़ा मजा आएगा। सॉरी ना। देखिए, जिस तरह ब्याह के दूसरे दिन आपने हमारे मुंह पर कुल्ला फेंक दिया था, वैसे ही आज गुस्सा थूक दीजिए ना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा ही जिद्दी और इरिटेटिंग हो रही हो? है ना, लेकिन अपने पति के प्यार को पाने के लिए, अपने पति के जीवन में हक पाने के लिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए, इसलिए ये तारा तब तक जिद्दी रहेगी जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे। जाओ यार, इरिटेट मत कर। प्लीज, सॉरी ना। देखिए, आप जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही आपके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, चाहे आप जितना इरिटेट हो या गुस्सा हो। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी शिद्दत देख के तुम्हें एक मौका देते हैं। अभी हम जा रहे हैं तैयार होने, और उसके बाद हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। हमारे ऑफिस निकलने से पहले अगर तुमने हमें हंसा दिया था तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, वरना ये जो सॉरी का पेपर है ना, इसको लेके पूरी दुनिया घूमना हम तब भी माफ नहीं करेंगे। चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? सीखो बच्चे से कुछ, वो भी जानता है कि एक जोकर ही इंसान को हंसा सकता है। ऐसी बीवी नहीं
जो अपने पति की माँ की बेइज्जती करने की साजिश करती हो। और हमारी दरिया दिली देखो, इस सब के बावजूद भी हम तुम्हें माफी के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो चलो हमें प्रूव करके दिखाओ। चल इलू, अब की बार सर्कस लगेगी ना तो तुझे जोकर दिखाने लेके चलेंगे, ठीक है? चल शाबाश। चाचू, आपको चाची अच्छी नहीं मिली है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।